देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में तमाम जगह पर जा रहे हैं हम और वहाँ की जो मौजूदा हालात हैं वो हम दिखा रहे हैं। हम अब इस वक्त मुंगेर में हैं। मुंगेर के जो स्थानीय विधायक वो हमारे साथ हैं, प्रणब कुमार यादव जी हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यादव नाम सुनते ही लोग कहीं न कहीं ये समझते हैं जो आरजेडी के समर्थक होंगे, लेकिन ये बीजेपी के विधायक हैं। इनसे सवाल लेंगे। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं भाई हमारे समर्थन में है सभी लोग, हम सीएम बनेंगे। तो प्रणब जी आप बताइए, आप भी तो यादव हैं, क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार? बिहार की जनता जो उनके माँ पिताजी का राज था, जो आरजेडी का कल्चर रहा है, उस ओर फिर पुनः नहीं लौटना चाहेंगे। बिहार को बिहारी गर्त में नहीं डालना चाहेंगे। तेजस्वी जी का सरकार में आना यानी बिहार को फिर वही जंगल राज की तरफ धकेलना होगा, जो बिहारी कभी पसंद नहीं करेंगे। और बिहार में उनकी सरकार कोसों दूर है सत्ता तक पहुंचने के लिए। बिहारी जनता तय कर लिया है कि एनडीए के नेतृत्व में, नीतीश जी के नेतृत्व में अच्छा, आपको लग रहा है जो बिहार में जो है, बिहार के जो यादव हैं, खास करके अगर पूछा जाना जाए तो क्या मतलब अभी भी आरजेडी से ही है या फिर एनडीए की तरफ आ चुके हैं, बीजेपी के साथ जुड़ चुका है? आपको क्या लगता है, क्योंकि आप विधायक भी हैं और यादव को देखिए दिया भी है? देखिए उन आरजेडी का जो कल्चर रहा है हमेशा, वैसे लोग पसंद करने वाले उनके साथ हैं। और जो लोग पढ़े लिखे हैं, यादव में शिक्षित लोग हैं, संभ्रांत लोग हैं, वो एनडीए को पसंद करते हैं। उनका टीम को देख लीजिए, उनके सारे कैंडिडेट को देख लीजिए, उसका इतिहास उल्टा लीजिए क्या है। कभी सामाजिक सरोकार उनके न तो किसी कैंडिडेट का रहता है, न उनके जिला टीम का रहता है। वो एक दलाली करते हैं और उन आरजेडी के नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार करना ये मुख्य लक्ष्य रहता है। सत्ता में आने का लक्ष्य उनका सेवा नहीं है। सत्ता में आने का एकमात्र है कि भ्रष्टाचार के माध्यम से हम अपना धन दौलत को कैसे बढ़ाएं, बिहार को फिर उस अराजक की ओर कैसे हम ढकेलें। तो कोई भी बिहारी चाहे किसी भी जात के हो, वो नहीं चाहेंगे कि हम 2005 से पहले वाला बिहार को देखें। कोई भी बिहारी पसंद करेगा 2005 के बाद जो बिहार नीतीश जी के नेतृत्व में, मोदी जी के आशीर्वाद से जो बिहार बढ़ा है। अभी देख रहे हैं बिहार में चारों ओर कॉन्ट्रैक्टर नहीं मिल पाता है। हम लोग कहते हैं बड़ा बड़ा काम है, कहता है भैया क्रेडेंशियल नहीं है। और एक समय था बिहार में कोई काम नहीं हो रहा था। और जिस तरह से केंद्र सरकार का, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का बिहार के लोगों पर, बिहार के विकास के प्रति जो उनकी प्रतिबद्धता है, जो उनका आशीर्वाद है बिहारियों के ऊपर, वो विकास के रूप में प्रफुल्लित हो रहा है। और निश्चित रूप से एक नया बिहार और समूचे देश को दिशा देने वाला बिहार बन रहा है। बिहार जो गौतम बुद्ध के नाम से जाने जाते हैं, बिहार जो चाणक्य के भूमि के रूप में जाने जाते हैं, बिहार जहाँ से लोकतंत्र की जननी रही है उसके रूप में जाने जाते हैं, वो विकसित बिहार सभी को नज़र आएगा। इसलिए 2005 के पहले नहीं जाना चाहेंगे। जो भ्रष्टाचार का प्रतीक है तेजस्वी का परिवार, राहुल गांधी का परिवार, इंडी गठबंधन के लोग, उसमें कदापि नहीं जाना चाहिए। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं भाई हमको मौका दीजिए, एक बार नौकरी दिया हमने, नौकरी देंगे युवाओं को, ये तमाम चीज़ें कहते हैं। आप कैसे कर रहे हैं? आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हमको मौका दीजिए, जो हो गया बीत गया। देखिए मौका तो उनको मिला था, चाहे गलती से नीतीश जी के गलती से मिले। एक बार 20 महीना का मिला, एक बार 17 महीना का मिला। और बिहार के सभी लोगों ने देखा सिर्फ और सिर्फ झोली भरने का काम किया है, कमीशन खोरी का उन काम किया है। क्या कारण था? उनके साथ 55 को विभाग था और पांचों विभाग बड़ा था। क्या था? और 4 मंत्री बना सकते थे और 4 विधायक को काम करने का मौका मिलता था। लेकिन उनको खजाना भरने का मौका मिला था। और उनके जो कार्य पद्धति है, इधर भी तेजस्वी जी भी उप मुख्यमंत्री 2 बार बिहार के रहे हैं, तो उसमें जो उनका कार्य पद्धति देखा, बदलाव नहीं हो रहा है। बल्कि जो यादव जी, राबड़ी जी के काल में भ्रष्टाचार हुआ था,
ये वो दोनों हाथ से लूटते थे, ये 20 अंगुरी से लूट रहे थे, 20 अंगुरी से। 20 अंगुरी से अच्छा, लूट ये रहे थे। बताइए, पप्पू यादव ये तो दोनों मिल गए हैं, गला मिलाए हैं, कहे भाई जननायक है तेजस्वी यादव। पप्पू जी क्या कहेंगे, पप्पू जी हास्य का पात्र बन गए हैं बिहार में। अब वो पप्पू जी नहीं रहे जो संघर्ष की जिंदगी जी के आए थे। पप्पू जी एक खिलौना हो गए हैं, एक मजाक का वस्तु हो गए। कब वो रोएंगे, कब हंसेंगे, कब किन के पास जाएंगे, सभी जगह तक पप्पू जी का अपमान हो रहा है। अगर उनको अपना मान स्वाभिमान का ख्याल रहता तो जमीन में गड़ जाते हैं। और आज यही तेजस्वी जी है ना, कहे थे उनके चुनाव में कि एनडीए को वोट दीजिएगा लेकिन पप्पू जी को नहीं दीजिएगा। यही पटना में राहुल गांधी जी आए थे, धक्का मार के इनको भगा दिया गया था। लेकिन तो अब तो मिल गए हैं ना। अब तो मिल गए हैं, और इनको तेजस्वी जी के रहते हुए राहुल गांधी भी का हिम्मत नहीं कि इनको पूछेगा। और पप्पू जी एक नाटक का पात्र बन गए, हंसी का पात्र बन गए, जोकर कहिए, जोकर की भूमिका में बिहार के राजनीति में पप्पू जी रह गए हैं। चलिए, तो हमारे साथ प्रणब कुमार यादव जी थे जिनसे बात कर रहे थे। इनके क्षेत्र भी जाएंगे, तमाम लोगों की बातचीत भी आपको सुनवाएंगे। बहरहाल हम राजनीतिक मुद्दों पर बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना। सही, सोनू के साथ अंशु, स्कोप मुंगेर।